घर के पास में बाजार लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ी है, पूरा पेट पालना है और हमें सबके सहयोग की जरूरत है। स्वागत करते हैं जी, गरीब आदमियों की रोजी रोटी दोबारा मिल गई। राड़ी राड़ी सब हटा देंगे। ऐसे 5-6 महीने पहले लाभ उठाते थे, एक बार फिर उठाएंगे। हमारे घर के बाहर रीजनेबल प्राइस पर हमें चीज मिल जाती है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है नांगल राय में और पिछले कई वर्षों से ये बाज़ार जो है वो लग रहा था, लेकिन पिछले 5 महीने से ये बाज़ार जो है वो यहाँ पर लगना बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ के आरडब्ल्यू और कुछ लोगों के द्वारा ऐसी शिकायतें की गई थी कि बाज़ार के लगने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या है वो होती है, जाम लगते हैं, एम्बुलेंस जो है वो नहीं निकल पाती। और इसी को ध्यान में रखते हुए एमसीडी के द्वारा इस बाज़ार को जो है वो खजान बस्ती की तरफ शिफ्ट किया गया और मामला पहुंचा कोर्ट में और लगभग 5 महीने तक सुनवाई चलती रही। और उसके बाद माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो है ये फैसला दिया गया कि बाज़ार जो है वो फिर से यहाँ पर लगेगा। तो जानते हैं यहाँ पर बाज़ार लगने के बाद जो दुकानदार हैं वो क्या कहते हैं और यहाँ पर आने वाले जो ग्राहक हैं वो बाज़ार को लेकर क्या कहते हैं कि बाज़ार जो है वो अभी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जनकपुरी नांगल राय का ये बाज़ार, या मैं कहूँ कि साप्ताहिक संडे बाज़ार एक बार फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगना शुरू होकर पिछले 5 महीनों से बाज़ार जो है वो बंद था। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमने फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर देखा है कि जो बाज़ार है वो व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ नज़र आया है। सड़क के किनारे पर बाज़ार जो है वो लगा और धीरे धीरे जो लोग हैं वो ख़रीदारी करने के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कितना व्यवस्थित जो है ये बाज़ार भविष्य में रहने वाला है। तो फिलहाल व्यवस्थित तरीके से लगाया गया। तो यहाँ के जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं, जो यहाँ पर ग्राहक आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं। आज 5 महीनों के बाद जब ये बाज़ार जो है वो पुनः लगना शुरू हुआ है तो कितना उनको फ़ायदा होने वाला है और क्या कोई इसका अभी भी जो है वो विरोध कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हम क्षेत्र की जनता से और दुकानदारों से ही जानेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर निकले हैं और आप देख सकते हैं कि नांगल में संडे बाज़ार जो है वो फिर से लगना शुरू हो चुका है और रौनक जो है वो यहाँ पर लौट आई और लगातार अब ग्राहक जो है वो भी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआत में संख्या कम है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जो जानकारी है वो नहीं है। तो जैसे जैसे जानकारी पहुंचेगी तो वैसे वैसे यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचने लगेंगे खरीदारी करने के लिए। हम और हमारे परिवार वाले और हमारे बाज़ार वाले काफ़ी परेशान थे और इसमें हमारी जो रोजी रोटी थी वो सारी ख़राब हो गई। और ये जो हमने लड़ाई लड़ी है, ना तो हमने किसी आरडब्ल्यू से लड़ाई लड़ी है, ना किसी राजनीति से लड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ हमने अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ी है, अपने हकों के लिए लड़ी, अपने हकों के लिए। जी 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 जी। कितनी परेशानी जो है खड़ी हो गई थी, 5 महीने तक जो है बाजार लगा नहीं था। सर बहुत परेशानियां थी, अब हम बयान नहीं कर सकते। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई स्वर्गीय ओपी वधवा जी जो पहले हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन थे, उनके सपुत्र रजत वधवा जी जो आज एडवोकेट है हाई कोर्ट के, उनके द्वारा जो प्रयास किया गया और जो जीत हमें हाई कोर्ट में उन्होंने दिलाई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके प्रयास के द्वारा ये आज बाज़ार लग पाया है और सभी बाज़ार वाले उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि वो उनकी सेवाओं का फ़ायदा उठाते रहें। हमें ना तो आरडब्ल्यूए का विरोध चाहिए, ना हमें यहाँ की पब्लिक के लिए हम चाहते हैं कि हम उनको कोई तंग ना करें और हमारी वजह से वो कोई परेशान ना हो। ना हम चाहते हैं कि बिल्कुल तरीके से लगाया जाए। आज जो सारा ये श्रेय जाता है वो रजत वधवा जी को जाता है और हम ये आरडब्ल्यूए की भी हम वो करते हैं कि उनने भी हमें वो किया। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमानी है, अपने बच्चों का पेट पालना है और हमें सबके सहयोग की ज़रूरत है। व्यवस्था बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई बीच में नहीं होगा, कोई यातायात नहीं रुकेगा,
किसी गांव वाले को रास्ता की परेशानी नहीं होगी। हम ये पूरी अपनी जो टीम है, कुक्की जी हैं, वेद जी हैं, महावीर जी हैं, राकेश जी हैं, राजेश जी हैं, सब जितने भी जने हैं, हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि बाज़ार को एक बिल्कुल सुविधा से लगवाएं। इसमें किसी तरह की किसी भी आने जाने वाले को या ट्रैफिक को या एम्बुलेंस को कोई परेशानी ना हो, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। सारा बाजार तरीके से लगा है। अब RWA को हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है और बोल के गए हैं जी ढंग से आप लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। जिस ढंग से आज लगाया इसी ढंग से आप लगाएंगे और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने देंगे। हाई कोर्ट के फैसले का कैसे स्वागत करते हैं आप? स्वागत करते हैं जी। गरीब आदमियों की रोजी रोटी दोबारा मिल गई। रजत वधवा जी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, उनने हमें ये कामयाबी दिलाई है। दुकानदारों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि आप पटरी पर लगाइए, पटरी के बाहर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ये सबका साथ हमेशा मिलकर चल रहा है, और इससे कोई भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यही कहना चाहूँगा जी, जो हमारे बाजार वाले हैं सब साथियों से, सब भाइयों से ये बोला कि पटरी पे ही बाजार लगेगा, किसी को असुविधा ना हो, ट्रैफिक आराम से चलता रहे, आना जाना बहुत अच्छे से रहे, किसी कोई कंप्लेंट ना हो। बस हमारा यही कहना है जी, बहुत अच्छे से लगेगा और ऐसे ही लगता रहेगा। नहीं, साइड में लग रहा है जैसे ऐसे ही लगेगा। अभी परेशान हो रहे हैं, गांव वाले परेशान थोड़ी करेंगे गांव वाले को। भाई बाजार तो लगेगा ना, क्या बाजार तो लगेगा ना। ध्यान में रखेंगे अब जो बाजार लगा? अब सारा ध्यान में रखेंगे, जैसे भीड़ भड़ाका रेडी राड़ी सब हटा देंगे। पहले थोड़ी बहुत रेडी अंदर आ जाएगी, अब रेडी रूडी बाहर कर देंगे, सारी बाहर कर देंगे। ट्रैफिक नहीं लगेगा? नहीं, अब जाम ही नहीं लगेगा। अब पहले जैसा अब लापरवाही नहीं होगी। मेरे हिसाब से देखो नहीं लगी रहनी चाहिए। मेरा घर मेन रोड पे है, इधर आगे जाके पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। इनका है कि आमूल से एंड तक होनी चाहिए जो मार्केट, लेकिन आगे तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। उसके बाद ये लोग जो रेडी लगा देते हैं फ्रूट वाली, पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है, गाड़ी नहीं निकल सकती, कुछ नहीं निकल सकती। सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है इसका हमने पहले भी स्वागत किया है, एक बार फिर स्वागत करते हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि स्थानीय लोग जो हैं, जिनको इस बाज़ार से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता था, एक बार फिर वो अपना जैसे 5-6 महीने पहले लाभ उठाते थे, एक बार फिर उठाएंगे। जहाँ तक बात है दुकानदारों के लिए, आपने कहा कि वो वायलेशन करते थे। जो परमानेंट जिनके पास वेंडर लाइसेंस है वो दुकानदार हमारा कभी वायलेशन नहीं करता था। वायलेशन कौन लोग करते थे? जो एंटाइटल नहीं थे, जो अनधिकृत लोग घुस जाते थे। मार्केट एसोसिएशन उसका ध्यान रखेगी, आपकी बातचीत हुई? नहीं, सभी लोग, मार्केट एसोसिएशन अकेले नहीं, हम लोग उनके साथ हैं। पूरी RW उनके साथ है, हम लोग उनके साथ रहेंगे। जहाँ भी कोई वायलेशन होगा उसका विरोध करेंगे, लेकिन हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कहीं पर भी कोई किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं होगा। आप खुद भी नांगल में रहते हैं, क्या आपको कुछ ऐसी परेशानी दिखी है बाजार से कि कोई परेशानी हो? नहीं, कोई हमें बाजार से कोई परेशानी नहीं। हमें तो सुविधा है कि हमारे घर के बाहर रीजनेबल प्राइस पर हमें चीज़ मिल जाती है। 5 महीने कितनी दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कत हुई। हमें जाना पड़ता था वहाँ कैलाशपुरी अगर कोई आइटम चाहिए। और यहाँ पर ये हमारे यहाँ संडे बाजार लगता है, ये ऐसा है जहाँ से हर घरेलू की घर की हर छोटी बड़ी आइटम जो है यहाँ से मिल जाती है आसानी से। हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो आती हैं, आकर चुपचाप ले जाती हैं। बहुत बड़ी राहत एक स्थानीय लोगों को हुई है और मैं इसके लिए माननीय न्यायालय का और विशेष तौर से दिल्ली नगर निगम का, जिन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया यहाँ से, जो हमें शिफ्ट करने वाले थे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि हमारी जो यहाँ के जो दुकानदार हैं, ये लोग भी जैसे पहले अच्छे तरीके से दुकान लगाते थे अपने आराम से लगाएं। लेकिन एक बात मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर इस दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में कोई टांग अड़ाएगा या उसका कोई वायलेशन किया जाएगा तो उसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसका केस डाल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का जो है मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ कि आज आप देख रहे हैं ट्रैफिक भी चल रहा है और स्मूथ बाजार भी लगा हुआ है। इसलिए दिल्ली पुलिस के जो हमारे लोकल अफसरान हैं या जो भी स्टाफ है वो भी बधाई के पात्र है। इसलिए दिक्कत हुई भैया, जनकपुरी सिफोरी में बाजार लगता था, वहाँ पे कस्टमर आ दूर जाते थे, यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। लोग दूर जाना पड़ता था। घर के पास में बाजार लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। औरतें आती थी आराम से अकेले सामान लेके अपना चली जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इतनी दूर जाना पड़ता था, सबको परेशानी होती थी।
बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। आज देखो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जो उच्चतम न्यायालय के फैसले का सभी सम्मान करते हुए मैं यही कहूँगा बाज़ार वालों से अपना जो कानून कायदे के अंदर रहकर बाज़ार को लगाएं। यहाँ बाज़ार न लगने से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। कोई जा रहा तिलक नगर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है सामान खरीद। आज ऊपर वाले की कृपा से ये बाज़ार दोबारा से लगा है तो लोगों के चेहरे पर एक अनेकी खुशी है, अलग ही खुशी है कि आज हमें यहाँ सामान दोबारा से यहाँ मिलने लगा। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। तो देखिए, आपने देखा कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे हमने बात की, जो आसपास ग्राहक इस मार्केट में पहुँच रहे हैं उनसे हमने बात की। सभी ने इस मार्केट को लेकर जो है वो खुशी जताई है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि जो मार्केट है वो ऐसे दायरे में लगना चाहिए और मार्केट जो है वो दायरे में भी लगा है। आने जाने में कोई ख़ास परेशानी का जो सामना है वो नहीं करना पड़ रहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नांगल राय।